एक गांव था जहां सभी लोग बहुत प्रेम और मिलजुल कर रहते थे। गांव में रहने वाले लोगों की एकता की चर्चा आसपास के गांव में होती रहती थी। गांव के आदमी खेती करते थे और औरतें घर का काम करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। गांव के लोग बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे थे। गांव के बाहर एक बहुत बड़ी झील थी जहां रूपकली नाम की एक चुड़ैल रहती थी। रूपकली ने भी उस गांव की बहुत चर्चा सुनी थी। एक दिन रूपकली उस गांव में जाने का फैसला करती है। सदियों पहले उस गांव के लोगों ने मुझे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया था। अब समय आ गया है कि उस गांव के लोगों को बर्बाद कर दिया जाए। यह सोचकर रूपकली अपना रूप बदलकर एक सुंदर औरत का रूप ले लेती है और गांव में चली जाती है। वह देखती है कि गांव के सभी आदमी खेतों में काम कर रहे हैं। वह उन सबके सामने जाती है। रूपकली के सुंदर रूप को देखकर सभी आदमी उसकी सुंदरता के दीवाने हो जाते हैं। अरे देखो, इतनी सुंदर नारी है। मैंने आज तक इस गांव में इतनी सुंदर नारी नहीं देखी। हाँ, तुमने सच कहा। तुमने तो क्या, हम में से भी किसी ने इतनी सुंदर नारी कभी नहीं देखी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है रूपकली। और भला तुम लोग मुझे देखोगे भी कैसे? मैं तो इस गांव में नई आई हूँ और अभी तक मेरे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या हुआ रूपकली, आज तुम मेरे घर रुक जाओ ना। क्या तुम्हारे घर? अरे नहीं, आज रूपकली जी मेरे घर में रुकेंगी। ऐसे कैसे तुम्हारे घर रुकेगी? रूपकली जी तो मेरे घर ही रुकेगी। क्यों जी? देखो, तुम अपनी बकवास बंद करो। रूपकली जी मेरे घर में रुकेंगी। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे आप लोग आपस में लड़ाई मत कीजिए। मैं हर किसी के घर एक एक दिन रुक जाऊंगी। इधर सुखीराम भी रूपकली को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचकर वह रूपकली को अपनी पत्नी विमला से मिलवाता है। विमला, इनसे मिलो। ये रूपकली है, गांव में नई आई हैं और अभी तक इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं इन्हें अपने घर ही ले आया। फिर तो ये हमारी मेहमान हुई। आप लोग आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। बहन, पहले मुझे एक बिंदी दे दो। वो क्या है ना, मेरी बिंदी कहीं गिर गई है। रुको, मैं तुम्हें अपनी सबसे सुंदर बिंदी देती हूँ। विमला एक बिंदी निकालकर रूपकली को देती है और वहाँ से चली जाती है। रूपकली जैसे ही बिंदी लगाती है, अचानक सुखीराम वहाँ से गायब हो जाता है। विमला जब वापस आती है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। वह सोचती है कि शायद उसका पति रूपकली को गांव के बाकी लोगों से मिलवाने गया होगा। इधर रूपकली रमेश के घर जा पहुंचती है। रूपकली को देखकर रमेश बहुत खुश होता है। अरे रूपकली जी, आप यहाँ आइए ना, आपका मेरे घर में स्वागत है। आप अकेले ही हो क्या घर में? आपकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही? वो कमला अपने मायके गई है, कल तक आ जाएगी। क्यों, कुछ काम है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। वो मेरी बिंदी कहीं गिर गई थी तो बस वही चाहिए थी। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी तुम्हारे लिए बिंदी ले आता हूँ। रमेश एक सुंदर बिंदी निकाल कर लाता है और रूपकली को दे देता है। जैसे ही रूपकली बिंदी लगाती है, रमेश भी वहाँ से गायब हो जाता है। रात होने पर विमला अपने पति सुखीराम को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे रूपकली मिलती है। अरे बहन, तुम अकेले क्यों घूम रही हो? और मेरे पति कहाँ हैं? तुम्हारे पति तो अपने मित्र रमेश के साथ शहर की तरफ गए थे, पर अभी तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। खैर चलो, हम दोनों घर चलते हैं। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मुझे सरपंच जी ने बुलाया है, तो इसलिए मुझे ना वहाँ जाना है। रूपकली ये कहकर वहाँ से झील की तरफ चली जाती है। झील पर पहुंचकर रूपकली अपने असली रूप में आ जाती है और एक मंत्र का जाप करती है। जाप करते ही सुखीराम और रमेश उसके सामने आ जाते हैं।
अंधेरा कायम रहे। हा 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 हा। अंधेरा कायम रहे। तुम कौन हो और हम सब यहाँ कैसे पहुँचे? अरे 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 भाई, शक्ल से तो कोई चुड़ैल ही लग रही है। चुप करो तुम दोनों, अब होगा तुम्हारा अंत, और वो भी तुरंत। हा 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 हा। रूपकली उन दोनों के गले काट देती है और गांव के खेत में फेंक देती है। अब रूपकली हर रोज किसी न किसी घर से बिंदी मांगती थी और हर सुबह कोई न कोई गांव के खेतों में मरा हुआ मिलता था। पूरा गांव दहशत में था, पर गांव के सरपंच को कहीं न कहीं रूपकली पर ही शक था। एक दिन गांव के सरपंच झील की तरफ से निकल रहे थे कि तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। वे देखते हैं कि उस पेड़ पर बहुत सारी बिंदियां लगी हुई हैं। थोड़े समय के बाद रूपकली उस पेड़ के पास आती है और अपना असली रूप धारण कर लेती है। यह देखकर सरपंच अचंभित हो जाता है और समझ जाता है कि गांव में जो कुछ हो रहा है वो सब इस रूपकली के कारण ही हो रहा है। बहुत सोचने के बाद सरपंच गांव के बाहर रहने वाले मौनी बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। उस चुड़ैल की जान एक मटके में कैद है जो उसी पेड़ पर है। बस तुम्हें वो मटका तोड़ना होगा, पर याद रहे तुम्हें चुड़ैल की सबसे प्यारी बिंदी को झील में फेंकना होगा। सरपंच बाबा की बात सुनकर वहां से सीधा पेड़ की तरफ चला जाता है। पेड़ के पास पहुंचने के बाद सरपंच देखता है कि चुड़ैल सो रही है। उसे सोता हुआ देख सरपंच झट से पेड़ के ऊपर से मटका उतार लेता है और फिर चुड़ैल की खास बिंदी को खोजने लगता है। बहुत खोजने पर भी सरपंच को बिंदी का पता नहीं चलता, इसलिए वह उस मटके को अपने साथ गांव ले जाता है और सभी गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताता है। गांव वाले बहुत डर जाते हैं, पर सरपंच उन सबको चुड़ैल को मारने का रास्ता भी बताता है। उस चुड़ैल की खास बिंदी तो उसके माथे पर ही होगी। भला अपनी खास चीज को कोई खुद से अलग रखता है क्या? मुझे लगता है तुम ठीक बोल रही हो, पर उस चुड़ैल के माथे से बिंदी कैसे लेंगे? ये काम मैं करूंगी। उस रूपकली को छिपकली ना बना दिया तो मेरा नाम भी विमला नहीं। अगले दिन जब रूपकली गांव में आती है तो विमला उसे बिंदी देते हुए कहती है, अरे रूपकली, ये तुमने कैसी बिंदी लगा रखी है? ये लो, ये बिंदी लगाओ। ये सरपंच की पत्नी की खास बिंदी है, तुम इसे लगाओ, तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगी। और अपनी ये पुरानी बिंदी मुझे दे दो। आज तो सीधा सरपंच का ही पत्ता काटूंगी। वे जल्दी से बिंदी निकालकर विमला को दे देती है और विमला की दी हुई बिंदी लगाकर झील की तरफ चली जाती है। विमला बिंदी को सीधा सरपंच के पास ले जाती है। सरपंच और अन्य गांव वाले बिंदी और मटका लेकर झील पर पहुंचते हैं। इधर चुड़ैल सरपंच के इंतजार में बैठी होती है। सरपंच को झील के पास देखकर रूपकली बहुत खुश होती है, पर सरपंच उसके पास नहीं जाता और बिंदी को झील में फेंक देता है। बिंदी के झील में जाते ही मटका टूट जाता है और रूपकली चुड़ैल जल जाती है। इस तरह गांव वालों को बिंदी मांगने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।